निर्जला एकादशी हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रती को बिना जल पिए व्रत करना होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। आइए इस पावन व्रत की कथा को विस्तार से जानते हैं। निर्जला एकादशी की महिमा और उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में प्रमुख कथा महाभारत के भीमसेन से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भीमसेन को भोजन बहुत प्रिय था और वो किसी भी व्रत का पालन करने में असमर्थ थे। इस कारण उन्हें अन्य पांडवों और द्रौपदी द्वारा ताना भी सुनना पड़ता था। एक दिन भीमसेन ने नारद मुनि से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से सभी व्रतों का फल प्राप्त हो सके। नारद मुनि ने भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताया। नारद मुनि ने कहा कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है, परंतु इस व्रत की कठिनाई यह है कि इसमें पूरे दिन बिना जल पिए रहना पड़ता है। भीमसेन ने इस व्रत को करने का संकल्प लिया। नारद मुनि के निर्देश अनुसार भीमसेन ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत का पालन किया। एक बार पांडव जब वनवास में थे तो एक दिन भीमसेन ने माता कुंती से पूछा, माता, क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से सभी व्रतों का फल प्राप्त हो सके? माता कुंती ने कहा, भीम, ऐसा कोई व्रत है जिसके करने से सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। भीमसेन ने यह सुनकर इस व्रत को करने का निर्णय लिया। निर्जला एकादशी व्रत की प्रक्रिया बहुत ही कठोर होती है। इस दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन जल, फल और अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। व्रती को पूरे दिन और रात जागरण करते हुए भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें वस्त्र दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की महिमा अपार है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे धन की प्राप्ति होती है। एक बार भीमसेन ने भी इस व्रत को करने का संकल्प लिया। उन्होंने बिना जल के व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। उनके इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी इस व्रत को करेगा उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। इस प्रकार भीमसेन के कारण इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व बहुत ही अधिक है। इसे करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। इसलिए हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत की कथा, महत्व और लाभों को जानकर हमें इस व्रत को करने की प्रेरणा मिलती है। हमें इस व्रत का पालन करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।